Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about DVST, Direct View Storage Tube, in our computer graphics series. So till now we have discussed the monitors which take the information from a reserved memory area to be plotted onto the screen. अभी तक हमने ऐसे monitors को डिस्कस किया है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बेसिकली जो भी पिक्चर डिस्प्ले करनी है उस पिक्चर की इन्फॉर्मेशन वो एक रिजर्व मेमोरी एरिया से ले रहे थे. ठीक है, कि जो भी स्क्रीन पे पिक्चर वो डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो एक रिजर्व मेमोरी एरिया से ले रहे थे. But an alternative method of maintaining image onto the screen is to store the picture information inside the CRT itself. लेकिन इसी मेथड का एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि जो भी इमेज आपने डिस्प्ले करनी है उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको सीआरटी के इनसाइड ही स्टोर करके रखो इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग द स्क्रीन. बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करने से अच्छा है कि इनसाइड द सीआरटी ही आप उस पिक्चर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करो. दिस स्कीम इज अचीव्ड यूजिंग डीवीएसटी. इस स्कीम को हम डीवीएसटी की हेल्प से अचीव करते हैं. कंसेप्चुअली द डीवीएसटी बिहेव्स लाइक अ सीआरटी विद हाईली परसिस्टेंट फॉस्फोर. बेसिकली जो डीवीएसटी है वो सीआरटी की तरह ही बिहेव करता है विद हाईली परसिस्टेंट फॉस्फोर. पिक्चर्स ड्रॉन विल बी सीन फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर फेडिंग. इसमें जो पिक्चर्स हैं वो आपको सेवरल मिनट्स तक विजिबल रहती हैं फेड होने से पहले. नाउ द वर्किंग ऑफ डीवीएसटी इज it is similar to CRT as far as the electron gun and phosphor coated mechanisms are concerned. ये similar है CRT के जब तक कि इलेक्ट्रॉन गन या phosphor coated mechanisms की बात नहीं होती. But instead of electron beam directly writing the picture on the phosphor coated CRT screen, जैसे अर्लियर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो डायरेक्टली पिक्चर को राइट कर रही थी phosphor coated CRT स्क्रीन के ऊपर. बट इसमें जो राइटिंग है वो किसकी हेल्प से की जाती है? विद द हेल्प ऑफ फाइन मेश वायर ग्रिड. जस्ट बिहाइंड द स्टोरेज मेश इज अ सेकेंड ग्रिड कॉल्ड कलेक्टर. जो आपकी स्टोरेज मेश है उसके बिल्कुल जस्ट बिहाइंड ही एक सेकेंड ग्रिड है जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं. और फंक्शन क्या होता है कलेक्टर का? इज टू स्मूथ आउट फ्लो ऑफ फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. की जितना भी फ्लो ऑफ फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली उसको स्मूथ आउट करना ही फंक्शन है कलेक्टर का. As large number of electrons are produced at a high velocity by the flood gun. जो फ्लड गन है वो बेसिकली क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है जिनकी वेलोसिटी हाई होती है. द कलेक्टर ग्रिड विच इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज. और जो कलेक्टर ग्रिड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करती है? रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स. वो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्लड गन के थ्रू प्रोड्यूस किए होते हैं उनकी बेसिकली एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर देती है. एंड द रिजल्टिंग लो वेलोसिटी फ्लड इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द कलेक्टर. और फिर क्या होता है कि जो बेसिकली लो वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर से पास कर जाते हैं एंड गेट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन ऑफ द स्टोरेज मेश. और वो जब कलेक्टर से पास करते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके पास जाके? पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन ऑफ द स्टोरेज मेश. जो स्टोरेज मेश है उसका जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है उसके ऊपर जाकर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर से आए होते हैं. अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय अदर पोर्शंस ऑफ द मेश. जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेश के जितने भी बाकी पोर्शंस हैं उनसे रिपेल हो जाते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज. मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज स्टोरेज मेश का जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है उस पर तो अट्रैक्ट हो जाते हैं बट जो नेगेटिव वाले हैं उनसे रिपेल कर जाते हैं. सिंस द कलेक्टर हैज़ स्लोड डाउन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब कलेक्टर्स ने उनकी एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को उसने स्लो डाउन कर दिया. दे मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस शार्प एंड ब्राइट इमेजेस. तो इसी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ब्राइट एंड शार्प इमेजेस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि जो हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स आए थे फ्लड गन के थ्रू उसको तो कलेक्टर ने क्या किया था? एक्सेलरेशन उसकी रिड्यूस कर दी थी और लो वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कलेक्टर से पास किए थे. तो इस रीज़न से बेसिकली क्या है कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो ब्राइट एंड शार्पन इमेज को प्रोड्यूस ना करे. To overcome this problem, the screen itself is maintained at a high positive potential by the means of a voltage applied to a thin aluminium coating between the ट्यूब फेस एंड दी फॉस्फोर. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या है कि जो स्क्रीन है वो खुद से ही उसके ऊपर एक हाई पॉजिटिव पोटेंशियल में वो उसे मेंटेन किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ अ वोल्टेज अप्लाइड टू अ थिन एल्यूमिनियम कोटिंग. जो थिन एल्यूमिनियम कोटिंग है उस पर वोल्टेज अप्लाई करके बिटवीन द ट्यूब फेस एंड दी फॉस्फोर. कहने का मतलब क्या है कि स्क्रीन में जो ट्यूब फेस एंड फॉस्फोर होता है उसके बीच में एल्यूमिनियम कोटिंग में बेसिकली वो वोल्टेज को अप्लाई करते हैं बाय द मीन्स ऑफ. और उसमें वो क्या करता है कि हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे स्क्रीन को मेंटेन किया होता है. अभी मेंटेन करने की बेसिकली क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि जो कलेक्टर था उसने तो रिड्यूस कर दिया तो उस वजह से शार्पन इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन अगर स्क्रीन इटसेल्फ ही मेंटेन्ड होगी तो वहाँ पर ब्राइट एंड शार्प इमेजेस ही प्रोड्यूस होने वाले हैं. ठीक है,
नेक्स्ट ये डायग्राम है बेसिकली डीवीएसटी का, जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी गन है और एक फ्लड गन है। फ्लड गन तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही है, और एक प्राइमरी गन है जो जाके ऊपर स्ट्राइक कर रही है स्टोरेज ग्रिड की तरफ, ठीक है। और एक हमारे पास कलेक्टर है, एक स्टोरेज ग्रिड है। ये जो बाहर का है ये हमारे पास स्क्रीन का एरिया है, और ये फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। फिर इसमें एक राइटिंग बीम है जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर प्राइमरी गन से कनेक्टेड है, जो स्क्रीन के ऊपर राइट कर रही है। और एक हमारे पास फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ऑल दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द डीवीएसटी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीवीएसटी? देर इज़ नो नीड टू रिफ्रेश द पिक्चर, क्योंकि इसमें पिक्चर को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है डीवीएसटी में। वी कैन डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स एट अ हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकर। आप कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स को हाई रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो विदाउट फ्लिकर। फ्लिकर नहीं होगा अगर आप हाई रेजोल्यूशन की कॉम्प्लेक्स इमेजेस को डिस्प्ले करते हो डीवीएसटी में। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीवीएसटी? These systems do not display color. डीवीएसटी कलर को, कोई भी कलर इमेज होगी उसको डिस्प्ले नहीं करती। द पिक्चर डिस्प्लेड इज ऑफ सिंगल इंटेंसिटी। जो पिक्चर डिस्प्ले की होती है बेसिकली वो सिंगल इंटेंसिटी वाली पिक्चर होती है। नो एनिमेशन पॉसिबल विद डीवीएसटी। पॉसिबल एनिमेशन कोई भी इसके अंदर डीवीएसटी में पॉसिबल नहीं है। एक तो क्योंकि वो कलर ही नहीं डिस्प्ले करता, तो एनिमेटेड कैसे ही होगा वो। वी कैन नॉट इरेज सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। टू डू सो द एंटायर स्क्रीन नीड्स टू बी इरेज्ड। आप एक सिलेक्टेड पोर्शन, अगर आपको इमेज का कोई सिलेक्टेड पोर्शन जो है वो डिलीट करना है, इरेज करना है, तो आप उसे नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट की कंप्लीट इमेज ही इरेज करनी होगी। एंड द मॉडिफाइड पिक्चर्स नीड टू बी रीड्रॉन। और फिर जो आपको पिक्चर में मॉडिफिकेशन करनी थी वो आपको दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। Erasing and redrawing the picture takes several minutes as the computer pictures need to be clear to redraw the pictures. अब इरेजिंग या रीड्राइंग के लिए वो बेसिकली क्या करता है, बहुत कुछ टाइम ले लेता है, सेवरल मिनट्स लेता है। क्योंकि अगर आपको इमेज को रीड्रॉ करना है या इरेज करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको सारी की सारी इमेज को रीड्रॉ करना पड़ेगा, और स्क्रीन से पुरानी वाली इमेज को आपको पहले इरेज करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी इमेज को रीड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डीवीएसटी। आई होप you like it. If you like it, then do subscribe my channel and like the video. And in case you have any doubt, let me know in the comment section. I will surely reply. Thank you so much.